अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। समझ नहीं आ रही कि ये हुकूमत जो है ये अवाम के साथ साथ जो सरमायादार जो पाकिस्तान में जो सनतकार है, जो फैक्ट्री ओनर्स है, जो जिसकी वजह से मईशत का पहिया चलता है, उनको इस तरह क्यों डरा भगाना चाहती है। ये सुपर टैक्स ने जिस तरह आज स्टॉक एक्सचेंज को सुपर झटका लगाया है, इससे मुझे ये समझ आ रही है कि इनके पास जो मौजूदा शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, इनके पास पॉलिसी मेकिंग में इंतहाई शदीद फुकदान है एक्सपर्टीज़ का और सूरत हाल के इदराक का। वरना इस तरह के इकदामात इस तरह अंदाज से करने का जितना नुकसान पाकिस्तान की मईशत को एक दिन में पहुंचा है, सुपर टैक्स से एक साल में भी इतना शायद टैक्स इकट्ठा ना हो जितना एक दिन में स्टॉक एक्सचेंज को नुकसान पहुंच गया। क्रैश हो गई, KSE इंडेक्स इतना गिर गया कि स्टॉक मार्केट बंद करनी पड़ गई। इस सूरत हाल की वजह से लोगों को ये समझाना ज़रूरी हो गया है कि हुकूमत लेना और हुकूमत चलाना दो मुख्तलिफ बात है। पंजाब का वज़ीर आला होना, जहाँ पर आपके पास फंड्स की फरावानी थी और आप पैसे खर्च करते थे और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का तूती बोलता था, वो और बात है। लेकिन अब यहाँ पर मुल्क के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, ख़जाने को भरना है, फिर उसके बाद आवाम की मुश्किलात का जो है उनका हल निकालना है और सारी सूरत हाल को समझना है। किसी भी मुल्क की मईशत के अंदर कारोबारी तबका बुनियादी ब्रीड की हैसियत रखता है। आप कारोबारी तबके को सुपर टैक्स के नाम पर या इस तरह डरा कर अगर आप समझते हैं कि आप उनसे टैक्स वसूल कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी गलती है और इसका आपको जल्द अज जल्द समझ आनी चाहिए थी। अब सूरत हाल ये हो गई है कि एक तरफ से कारोबारी तबका जो है, जो सुपर टैक्स के नाम पर जो फैक्ट्री मिल ओनर्स हैं, बड़े कारोबार हैं, जो भी हैं, वो सारे डर सहम गए हैं। और एक बार फिर मेरी मालूमात और तमाम इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी धड़ाधड़ अपना सरमाया वापस किसी और बाहर मुल्कों में भेज रहे हैं। बाहर से सरमाया भेजने की किसी पाकिस्तानी की हिम्मत नहीं पड़ रही है, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है और जो पाकिस्तान के अंदर दौलत थी वो किसी न किसी अंदाज में बाहर जा रही है। सूरत हाल वही हो गई है जो 8 से 10 साल पहले थी, जरदारी साहब के दौर के ख़ात्मे के करीब और नवाज शरीफ साहब के दौर के आगाज़ में, कि लोगों का गवर्नमेंट और पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर ट्रस्ट ख़त्म हो गया था और उसकी वजह से लोगों ने लाखों, एक अंदाजे के मुताबिक 20 लाख लोगों ने पाकिस्तान से अपना सरमाया बाहर मुंतकिल किया था। आज भी सूरत हाल वैसी हो गई है कि पाकिस्तानी अब एक बार फिर धड़ाधड़ अपना सरमाया पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल कर रहे हैं और वो जो हमारे सालाना 33 अरब डॉलर तक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वजह से आते थे, वो भी कमतर होने का खदशा है और मज़ीद ख़तरे का निशान बनते जा रहे हैं। अवाम के ऊपर इस अंदाज में ये सुपर टैक्स जो है, ये दरअसल अवाम के ऊपर ही बिलावास्ता टैक्स लग जाना था। उसकी वजह यह है कि हमें ये पता है कि किसी भी टैक्स लगने की सूरत में कारोबारी तबका या जिसको आप ताजर बरादरी या बिजनेसमैन या मिल ओनर कहते हैं, वो अपने ऊपर नहीं लेता, वो फ़ौरन उसकी कीमतें बढ़ाकर उसको कॉस्टिंग में डालकर और आवाम को डायरेक्ट उसकी कीमत का असर पड़ता है और कीमतें जो बढ़ती हैं वो आवाम के लिए, आवाम पर बहुत असरअंदाज होती हैं। तो इस हवाले से ये समझना कि जी आप अमीर तबके पर इस तरह टैक्स लगाएंगे और वो अमीर तबका अपनी जेब से दे देगा और कारोबारी तबका जो है वो मईशत को संभाला दे देगा, इस तरह आर्जी मुद्दत के इकदामात से मईशत को संभाला नहीं दिया जा सकता। ज़रूरत इस अमर की है कि लॉन्ग टर्म तवील मुद्दती इकदामात किए जाएँ। बदकिस्मती से मैं बार बार जितनी भी स्टडी करता हूँ, देखता हूँ, आपको भी याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब की 97 में हुकूमत थी, फॉरेन करेंसी अकाउंट सीज़ किए गए, उससे अवाम का इंतहाई एतमाद जो है वो मुतज़लज़ल हुआ, अवाम का एतमाद टूट गया। उसके बाद आते ही अभी इन्होंने जो इम्पोर्टेड अशिया पर बैन लगाया, गैर ज़रूरी बैन, इस तरह की, मतलब आप पुरतइश अशिया पर बैन लगाएं लेकिन एकदम से आप बैन लगाएंगे तो एकदम से अगर आप सुर्ख लकीर खींचेंगे तो इससे अवाम का एतमाद एकदम से ख़राब होता है। मैं ये बार बार समझाना चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ हुकूमत से लेकर शहबाज शरीफ हुकूमत तक अगर तर्ज हुकूमत में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एतमाद को मुसलसल ठेस पहुँचाई गई,
کاروباری طبقے کو ریلیف دینے کی بجائے ان کے اوپر کوئی خوف کی یا ٹیکس کی تلواریں لٹکائی گئی، اور اسی طرح اگر کسان کو ریلیف ڈائریکٹ نہ دیا گیا تو معیشت انتہائی بری حالت کا شکار ہے۔ معیشت جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ پاکستان کے ارباب اختیار کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کو اس دیوالیہ پن سے کیسے بچانا ہے، پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے۔ پاکستان کے مقتدر حلقے، پاکستان کی سیاستدان، پاکستان کی جوڈیشری، پاکستان کا میڈیا، سب کو پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے مل بیٹھ کر ملک کے بہتری کے لیے کام کرنا پڑے گا، ورنہ پاکستان اس وقت انتہائی شدید دیوالیہ پن کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا آخر میں ایک بار کہ جی کس کی غلطی تھی، کیا ہوا، کیوں حکومت بدلی گئی جبکہ سارے چیزیں کنٹرول میں تھیں۔ بظاہر عمران خان صاحب بڑا واضح طور پر یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اس حکومت کی تبدیلی میں بیرونی عناصر شامل تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ ثابت کر چکے ہیں کہ معیشت کو وہ بہترین طریقے سے چلا رہے تھے۔ وہ یہ بھی ثابت کر چکے ہیں کہ عوام ان سے بہت خوش تھی۔ وہ یہ بھی ثابت کر چکے ہیں کہ آج بھی عوام کی کثیر تعداد ان کے ساتھ ہے۔ اس سب کے باوجود اب جو ہو گیا ہے، اس کے اندر عمران خان صاحب کو بھی حوصلہ اور دانش مندی کا ثبوت دینا ہے، اس کے اندر حکومت کو بھی حوصلہ، دانش مندی اور عقل مندی کا ثبوت دینا ہے، اس کے اندر ارباب اختیار، آرمی، اسٹیبلشمنٹ، تمام ادارے، افواج پاکستان، میڈیا، سب کو پاکستان کی بھلائی کا سوچنا ہے، سب سے پہلے پاکستان کا سوچنا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے اس ڈوبتی معیشت کو مل بیٹھ کر ایک نئے عمرانی معاہدہ اور معیشت کے معاہدے کے تحت دوبارہ سے معیشت کو اٹھایا جائے۔ کاروباری طبقہ آپ کا ساتھ دے گا جب آپ ان کا اعتماد بحال کریں گے، یہی واحد بات ہے۔ کاروباری آدمی اعتماد کی بحالی کے بغیر آپ کا ساتھ دینے سے قاصر ہوگا۔ آخر میں ایک ہی بات کہوں گا کہ سپر ٹیکس کا لگانا جو ہے اس انداز میں معیشت کے لیے تباہ کن ثابت ہوا ہے، اور ایک دن میں معیشت کو اتنا نقصان ہوا ہے شاید پورے سال کے سپر ٹیکس کلیکشن میں بھی اتنا کلیکشن نہ کر سکیں۔ حکومت کو اپنے اقدامات کرنے سے پہلے اس کے تمام پہلوؤں پر ضرور غور کر لیں۔